वालेकुम सलाम। पीडीएफ नहीं मिला अभी तक, ठहरो, अभी दे रहा हूँ मैं पीडीएफ। ये लो। You're welcome. वालेकुम सलाम। Yes, Talha, you can send it to me, I'll solve it. वालेकुम सलाम इब्राहिम। Folder is empty? ठीक है, अब देखो, अब देखो, बुक अपलोड हो रही है, अभी थोड़ी देर में दिख जाएगी आपको। ओके, सो आज पता है आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं? एनी गेसेस? Hi sir, thanks for your exam very well. Happy to hear that, Mustafa. Very happy for you, beta. Yes, we're doing differentiation. Let's start. I think now is a good time to start because there's a lot that we have to cover. Like the stream, yes, if everyone could like the stream, I'd appreciate that. The book is there. हाँ, book मैंने upload कर दी. वालेकुम सलाम. The 11 कैसे and gave my exam yesterday. P4 didn't go well, but P2 was great. Hope for an A, inshallah. ठीक है, inshallah. So please do graphical solutions for O-level Maths P2. देखो, O-level Maths P2 की जहाँ तक बात है ना, वो जब पेपर 2 के डेज आएंगे तब हम इंशाल्लाह पेपर 2 करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग पेपर 1 पे ही फोकस्ड हैं, सही है? अच्छा, मेरी आवाज़ में हो सकता है अभी थोड़ी देर पहले एको आ रहा हो, अब मैंने ठीक कर दिया, सही है?
ओके चलें. So basically, like I said, आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज का हमारा एजेंडा है that we are going to do differentiation. ठीक है. अच्छा, अब differentiation is not a straightforward topic. ठीक है. उसमें बस ये नहीं है कि ये डिफ्रेंसीशन के में कोई एक दो कॉन्सेप्ट्स हों. इट्स ऑल ओवर द प्लेस. ओके, डिफ्रेंसीशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इट्स ऑल ओवर द प्लेस. सही है. सो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. ठीक है, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि मैं कॉन्सेप्ट्स को जल्द से जल्द मैं रिकैप करूँ सो दैट वी कैन फोकस मोर ऑन पास्ट पेपर क्वेश्चंस. ओके, सो your best way of preparing for any topic is by doing past paper questions so that you guys have an idea as to what kind of questions you should expect. Okay, so I'm starting now. I'd like you guys to pay attention from this point onwards. तो पहले तो ज़रा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंशिएशन में. ठीक है, लाइक आई सेड देयर आर अ होल बंच ऑफ टॉप कॉन्सेप्ट्स जो कि डिफरेंशिएशन में. पहले तो है आपकी सिंपल जो डिफरेंशिएशन होती है. ठीक है, अभी हम एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं. सो आपके पास डिफरेंशिएशन इन इटसेल्फ you have a lot of categories. So you have power functions. ठीक है, कि power functions को किस तरह से differentiate करना है. You have composite functions. You have power functions है, composite functions है. You have trigonometric functions. In fact, trigonometric से भी पहले आपके पास product rule है. So yeah. फिर आपके पास product rule के बाद you have quotient rule. Okay, and then you have trigonometric functions. So yeah, फिर you have exponential functions. फिर you have logarithmic functions. ठीक है. Okay, anything I've missed? I don't think there's anything that I have missed. ठीक है, यही होते हैं आपके. Okay, फिर इसकी जो applications होती हैं, इसकी applications बहुत सारी हैं. इसकी applications में आपके पास क्या क्या आ जाता है? इसकी applications में आपके पास आ जाता है stationary value. Right, you have the likes of stationary value in the application. ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास नेचर ऑफ. अच्छा, इट्स नॉट जस्ट स्टेशनरी वैल्यू, ये टर्निंग पॉइंट भी यही चीज़ है. हाँ, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी वैल्यू, फिर उसका नेचर निकालना. ठीक है, नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट या फिर वैल्यू. ओके, एंड देन यू हैव स्टेशनरी वैल्यू, टर्निंग पॉइंट. फिर आपके पास है स्मॉल चेंज कह लो या अप्रॉक्सीमेट चेंज कह लो. ठीक है, फिर है आपके पास क्या, फिर है आपके पास रेट्स ऑफ चेंज. सो ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस हैं. ठीक है. अच्छा, अब लाइक आई सेड हम इन कॉन्सेप्ट्स पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. इनफैक्ट हम इन कॉन्सेप्ट्स को अगर देखेंगे भी, सो वी गोना लर्न दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ past paper questions only. Okay, so in this document over here I have attached some past paper questions. In fact, not some past paper questions, a lot of past paper questions. And what I've done over here is मैंने ज़रा उसको color code कर दिया for you guys. Okay, so whatever question you see highlighted in green is basically a question of simple differentiation. Whatever question you see that's highlighted in red involves shapes. उसमें आपका maximum, minimum, stationary value ये सब आ जाएगा. फिर ब्लू से जो हाईलाइट किया है वो रेट्स ऑफ चेंज से रिलेटेड है. फिर द वन इन ऑरेंज इज स्मॉल चेंज और अप्रॉक्सीमेट चेंज एज आई जस्ट मेंशन. एंड द वन दैट यू सी इन येलो इज़ बेसिकली गोइंग टू रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. या हाँ, ये भी एक एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये लिख देता हूँ. यस, सो यू हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लैश नॉर्मल. ठीक है. So we're gonna try and do as many past paper questions as possible. ठीक है. अच्छा, अभी किसी ने बोला था कि एड एक्सेल का कोई क्वेश्चन कराना है, तो प्लीज़ अगर आपको करवाना है तो मुझे भेज दें, so I can do it over here.
October November 18 paper 2 variant 2 last question function वाला. Danish, if you could share that. Yeah, चलो ठीक है, hold on to that अभी देख लेंगे. Okay, so I'm going to solve some questions. First we will do some simple differentiation questions, ठीक है, ताकि ज़रा हम differentiation पे हमारी एक अच्छी grip आ जाए. फिर we will do questions where we have all this rate of change and all that, ठीक है. अच्छा, so what do we have over here? We have, this is a question from May June 2016, sorry, and this is paper 2 variant 1. Okay, so it says a curve has equation and it says find dy by dx. So don't differentiate this question. मुझे ये बताओ कि इसको differentiate अगर करना होगा तो कैसे differentiate करोगे इसको, ठीक है. Do not differentiate this question like I said, but tell me what are the steps that we're going to follow if we are going to differentiate it. Quotient law, yes. So the first thing I'm going to do is I'm going to have to use quotient law over here, ठीक है. Quotient law कह लो, quotient rule कह लो. वैसे normally हम इसको quotient rule बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, and you will have to do it in bits and pieces. So yeah, so quotient law क्या कहता है? Quotient law कहता है कि आपका then quotient into numerator derivative, ठीक है, सही है. So u is equals to 2x minus 5. Okay, if I were to differentiate this तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा. Okay, v is equals to what? V is equals to x minus 1, and then if I were to differentiate this तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा. Okay, now what does quotient law say? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. So if you have y is equals to u upon v, ठीक है, if you have y is equals to u upon v, then dy by dx is equals to what? dy by dx is equals to vu prime minus uv prime upon v squared. Please make a habit of writing vu prime first and then uv prime. Okay, that way you won't have to that way if it's minus तो फिर आपसे गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है. सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका vu प्राइम. ओके, सो दैट मीन्स 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस uv प्राइम. सो माइनस, एंड प्लीज़ माइनस के बाद रिमेंबर इफ़ यू हैव एन एक्सप्रेशन विच हैज़ मोर देन वन टर्म, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ ब्रैकेट. ओके, माइनस 2x माइनस 5 एंड द होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल थिंग स्क्वायर्ड. ठीक है, ये तो इसका डिफरेंशियल आ गया. उसके बाद माइनस 12x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? सो विल हैव माइनस 12 एज इट इज़, ठीक है. नाउ अब क्योंकि सवाल ने आपको ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इसको आपने किसी फॉर्म में लेकर आना है और एनीथिंग लाइक दैट, सो यू कैन लीव इट लाइक दिस, और इफ़ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई इट ऑल्सो, ठीक है. सो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 2x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 5 over x minus 1 the whole thing squared minus 12. Okay, now 2x and minus 2x gets cancelled out. Okay, so what are you left with? You're left with dy by dx is equals to, so what do you have over here? You have, let's see, you have 5 minus 2 is 3, so you have 3 over x minus 1 the whole thing square minus 12. ठीक है. अच्छा, इन क्वेश्चंस लाइक दीज व्हेन यू लुक एट द आंसर, सो फिर आप नोट करोगे कि फिर आपको सिर्फ एक फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ, आपको डिफरेंट फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, ठीक है. या आपको ये दिया हुआ है और उसके आगे ओ ई लिखा हुआ है. ओ ई का मतलब क्या होता है? और इक्विवेलेंट. सो दैट मीन्स ईदर दिस और समथिंग दैट्स इक्वल टू दिस. ओके, सो लाइक आई सेड यू कैन लीव इट ओवर हियर इफ़ यू वांट, और you could take the LCM and then multiply. ठीक है, however way you want to leave it, that's up to you. ठीक है. Okay, so any questions so far? Anything in this part that you guys don't understand? अच्छा, एक चीज़ इसमें जो आप लोग और कर सकते थे, वो आप इसमें ये भी कर सकते थे कि आप पहले इसका LCM ले लेते, ठीक है, LCM लेके इसको सिंप्लीफाई करते, and then maybe you could have used quotient law also. ठीक है, but then that's entirely up to you. If that occurs to you in the exam, that's great. If it does not occur to you, so it's okay. It's nothing to worry about. ठीक है, इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है. So yeah, okay. All right. Okay, great. अच्छा, so let's do some more simple differentiation questions. ठीक है, अब ये वाला सवाल करते हैं. This is given that e to the power 3x over 4x square plus 1, and what do you have to find? You have to find dy by dx. यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे भी हम quotient law लगाएंगे. वो कैसे? u is equals to what? u is equals to e to the power 3x. तो u prime किसके बराबर हो जाएगा? e to the power 3x times 3. So
So that means u prime is equals to what? 3e to the power 3x. Okay, that's how you differentiate exponential functions. Exponential functions को किस तरह differentiate करते हैं? Exponential function with the power as it is multiplied by the differential of the power. ठीक है? अच्छा, फिर what is v equal to? v is equals to 4x square plus 1. तो v prime क्या हो जाएगा? v prime हो जाएगा हमारा 8x. ठीक है? So vu prime minus uv prime upon v square. So dy by dx is equals to what? vu prime, that means 3e to the power 3x into 4x square plus 1, okay, minus uv prime, that means minus 8x e to the power 3x over 4x square plus 1, the whole thing square. Okay, that's it. The question hasn't asked you to simplify or anything, so you can leave it like that. That's okay, nothing to worry about. So yeah, so let's do some more simple differentiation questions and then फिर हम आगे चलेंगे. Okay, अब यहाँ पे है find the coordinates of this station. चलो ये भी बाद में करेंगे. So let's do this. Okay, so it says here variables x and y are such that y is equals to ln 3x minus 1. Okay, now how do you differentiate logarithmic functions? ये देखो. So if you have y is equals to ln ax plus b, how do you differentiate logarithmic functions? Well, logarithmic function differentiate हम इस तरह से करते हैं. 1 upon ax plus b, 1 upon the argument multiplied by the differential of the argument. So what does this become? This becomes dy upon dx is equals to a upon ax plus b. Yep, there you go. So ये क्या हो जाएगा आपका? इसमें जब आप इसको differentiate करोगे, dy upon dx is equals to 1 upon 3x minus 1 times 3. Okay, so what do you get? You get dy upon dx is equals to 3 upon 3x minus 1. That's it. Okay, अच्छा, अभी I'm not doing any approximate change questions or any rate of change questions, anything like that. ठीक है, that we will do later. पहले ज़रा let's get familiar with basic differentiation. Okay. Okay, now, all right, have a look at this question and tell me कि इसको किस तरह से करेंगे. Don't solve it, ठीक है, but just tell me कि how exactly are you going to solve this. So basically what we're going to do over here is we are going to use something called, what do we call it? The product rule. ठीक है, क्या use करेंगे हम इसमें use करेंगे product rule. ठीक है, अच्छा, how do we do that? Let's see. Now when the question tells you कि आपका answer एक certain form में आना चाहिए, then you have to bring your answer in that certain form only. ठीक है, फिर if you don't bring it in that format, that means you're not going to get the marks. So yeah, so करते हैं ज़रा इसको. So u is equals to what? u is equals to x minus 4. ठीक है, तो u prime किसके बराबर हो जाएगा? u prime बराबर हो जाएगा 1 के. Okay, now what is v equal to? v is equals to 3x minus 1 to the power 5 upon 3. So v prime किसके बराबर हो जाएगा? v prime बराबर हो जाएगा 5 upon 3, 3x minus 1 to the power 5 upon 3 minus 1 multiplied by 3. Okay, now simplify as much as you can. So v prime क्या हो जाएगा? 5 upon 3 minus 1. Let's have a look at 5 upon 3 minus 1. Where's my calculator? It's right here. Okay, so 5 should be 2 upon 3, लेकिन फिर भी check कर लेते हैं. Yep, 2 upon 3. So 5 into 3x minus 1 to the power 2 upon 3. Okay, so quotient rule क्या कहता है? यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं. dy upon dx is equals to v u prime plus u v prime. ठीक है, now vu prime plus uv prime करते हैं. So let's see what do we have. So we have 3x minus 1 to the power 5 upon 3, okay, plus x minus 4, sorry, not x minus 5, in fact x minus 4, 5 into 3x minus 1. ठीक है,
अब आपने क्या करना है, अब आपने यू नीड टू कीप एन आई ऑन द वे दैट द आंसर इज सपोज टू बी गिवन. आंसर किस फॉर्म में गिवन होना चाहिए? आंसर गिवन होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ 3x minus 1 द होल थिंग टू द पावर 2/3 इंटू ax प्लस बी. ओके, नाउ अब क्या करें, लेट्स सी. सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x minus 1 टू द पावर 5/3 प्लस 5x minus 20. Okay, 5x minus 20. X into 5 is 5x, minus 4 into 5 is 20. So yeah, multiplied by 3x minus 1. अच्छा, यहाँ पे 2/3 आना था, सॉरी. ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द आंसर इज इन द फॉर्म द वे क्वेश्चन वांट्स अस टू. ओके, सो लेट्स सी. अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें निकालना पड़ेगा कुछ कॉमन. ठीक है, अब क्या कॉमन निकालेंगे, देखो. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन से थोड़ा हिंट लें तो हम देख सकते हैं कि यू हैव 3x minus 1 टू द पावर 2/3 ओवर हियर. सो दैट मीन्स हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी 3x minus 1 टू द पावर 2/3 कॉमन लेना चाहिए. अब 3x minus 1 टू द पावर 2/3 को 3x minus 1 5/3 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको 3x minus 1 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन into 5x minus 20. Okay, now let's write it the way the question wanted us to. So what do you have? You have 3x minus 1 to the power 2/3 into, अब देखो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 3x minus 1 plus 5x minus 20. So 3x plus 5x is 8x, minus 1 minus 20 is minus 21. There you go. अब अपना final answer लिख लो. अच्छा, इसमें normally you don't have to explicitly write down the value of a and b, ठीक है, but you can see here that a is 8 and b is minus 21. Yes, Mubashir, your answer is correct. Okay, let's write a final answer nicely. 3x minus 1 to the power 2/3 into 8x minus 21. Okay, there you go. That's your answer. Okay, now अब ज़रा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वाली भी ढूंढते हैं. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक करते हैं और फिर हम करेंगे वो वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको स्टेशनरी वैल्यू और ये सब निकालनी होती है ना. देन विल डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस लाइक दोस. ओके, सो इट सेज अ कर्व हैज इक्वेशन y इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन sin 2x फाइंड dy अपॉन dx. सो इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल. ओके, हाउ एग्जैक्टली, सो विल से u इज इक्वल्स टू x क्यूब, u प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, u प्राइम बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर के. v इज इक्वल्स टू sin 2x विच मीन्स v प्राइम किसके बराबर हो जाएगा. नाउ प्लीज़ रिमेंबर, पेपर में अक्सर स्टूडेंट्स को जो चीज़ भूलने का डर होता है वो होता है द डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन कॉस एंड टैन. सो साइन की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो अगर आपको भी डर है कि आप पेपर में भूल जाओगे तो आप पहले से ही लिख लो. साइन की डिफ्रेंशिएशन इज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी टाइम्स ए. तो ये क्या हो जाएगी ए कॉस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, एंड जस्ट लाइक दैट अगर आपको डर है कि आप कॉस की भी भूल जाओगे तो cos of ax plus b is the angle by the way, is minus sine ax plus b times the differential of the angle which is a. तो ये हो जाएगा आपका minus a sine bracket ax plus b. ठीक है, अच्छा इसी तरह से tan की भी लिख ही लेते हैं हाथ के हाथ. इफ़ यू कैन जस्ट मेमोराइज द डिफ्रेंशिएशन तो फिर आपको इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. तो ये हो जाएगा आपका sec squared ax plus b times a which is equal to what, which is equal to a sec squared ax plus b. So here's 1, here's 2, here's 3. Okay, there you go. अच्छा, now so sin 2x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, sin 2x की डिफ्रेंशिएशन होगी cos 2x times 2. So v प्राइम हो गया आपका 2 cos 2x. ठीक है, अच्छा now what do you have? You have vu prime minus uv prime upon v squared. So there you go. dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा vu prime का मतलब 3x square into sin 2x. Please make sure कि trigonometric function जो है ना आपका वो बाद में आता है. Minus uv prime which means 2x cube cos 2x upon v squared which means sin 2x होल स्क्वायर कर लो, या फिर इवेंचुअली जब हम sin 2x को होल स्क्वायर करते हैं सो दैट बेसिकली मीन्स sin
स्क्वायर्ड 2x. ओके, ऑलराइट. सो फार अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने ज़रा सिंपल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस किए. ठीक है, इसमें आपका एक्सपोनेंशियल भी कवर हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक भी कवर हो गया, लोगैरिथमिक भी कवर हो गया, और आपका पावर फंक्शंस, डिफरेंट क्वोशंट लॉ, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल सब कवर हो गया. ठीक है, अच्छा. अब असल जो इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो होती है व्हेन यू आर डीलिंग विद क्वेश्चंस दैट हैव दीज शेप्स इन देम. ओके, और ये मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज 2 + 5 7, 7 + 2 9, सो दिस इज़ अ 9 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, और इसको हमें बड़ा सिस्टमैटिकली करना होता है. ठीक है, फॉर द व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट मी टू रिपीट? Differential of 3 to the power e. एक्सपोनेंट देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन होती है वो ये होती है e to the power ax plus b को इफ़ यू डिफरेंशिएटिंग. ठीक है, तो ये होगा आपका e to the power ax plus b as it is multiplied by differential of the power. ठीक है, so just remember that this is how you differentiate exponential functions. ठीक है, are we clear? Alright, now let's have a look at this question. ठीक है, और देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना. So it says a conical tent is to be made with height h and base radius r and slant height 0.5 plus h as shown in the diagram. Show that r square is equals to 2h plus 4 minus 0.75 h squared. अच्छा, now remember, in questions like these, okay, in questions like these आपका सवाल जो हमेशा शुरू होगा वो ऐसे होगा कि the question is going to give you a certain set of information. Just for example, यहाँ पे the question has given you a certain set of information. ठीक है, that could be the volume, that could be the area, that could be the height, that could be anything, and it's always going to ask you to make an equation. जैसे यहाँ पे सवाल ने आपको क्या दिया? सवाल ने आपको एक certain set of information दिया है, and now the question is asking you to form an equation. ठीक है, वो equation हम कैसे बनाएंगे? Yes, Rayan, you're absolutely right. We're going to be using Pythagoras Theorem. Okay, so what do we have? We have r squared plus h squared. ठीक है, r squared plus h squared is equals to 0.5 h plus 2 the whole thing squared. ठीक है, अब सवाल ने इसको किस तरह से इक्वेशन बनाने को बनाया? बोला है हमें r स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है. प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन इंटीग्रेशन की लाइव स्ट्रीम हम करेंगे. ठीक है, विल डू अ स्ट्रीम ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो लेटर, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, अच्छा. ना अब क्या है? अब ज़रा r स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं. तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें 0.5h plus 2 the whole thing squared को expand करना पड़ेगा. ठीक है, सो 0.5 को ज़रा स्क्वायर करें. 0.5 is 0.25, so what do we have? We have 0.25 squared plus 2 into 0.5h plus 2 plus 2 squared, और हाथ के हाथ h squared को भी राइट हैंड साइड पे ले आए तो माइनस h squared हो गया. ठीक है, अच्छा, ये 0.25 h squared होगा. Permutations and combinations को भी करेंगे. That I'm saving for the end. We'll stream permutation combination towards the end. ठीक है, permutation combination मैं बिल्कुल stream करूँगा. Don't worry about that. Okay. So r squared किसके बराबर हो गया? 0.25 h squared minus h squared is minus 0.75 h squared. 2 into 2 is 4. 4 into 0.5 is plus 2h. ठीक है, and 2 का square is 4. So there you go. अब let's write our answer the way that the question wanted us to, and that is 2h plus 4 minus 0.75 h squared. ठीक है, there you go. क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास r squared आ गया. सही है, अच्छा. अब सवाल आपसे कह रहा है, जो इसका फॉलो अप क्वेश्चन होगा, इट्स ऑलवेज गोना बी लाइक दिस कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, या समटाइम्स द क्वेश्चन विल आस्क यू टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप इट्स गोना आस्क यू टू फाइंड द नेचर ऑफ दैट वैल्यू. ठीक है, सर ऑल्सो एलन एंड एल जी ग्राफ्स. ओके, एलन और एल जी ग्राफ्स इतना मुश्किल नहीं है, वो फिर हम उसकी मे बी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. Okay, now it says the volume of the tent V is given by 1/3 pi r square h. Given that h can vary, find correct to two decimal places. So please make sure you read the question carefully and see क्या आंसर किस तरह से हमने देना है. The value of h which gives a stationary value of v. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि किसी भी वेरिएबल की स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड रूल. ये नहीं कि अब आप अलग अलग करके याद करो.
कोई भी स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन फॉर यू गाइस. Equals to 0? नहीं, you gotta be more specific. dy by dx equals to 0. Yes. So differentiate करके उसको equals to 0 करते हैं. सही है. So सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी वॉल्यूम की इक्वेशन क्या है. वॉल्यूम की इक्वेशन है 1/3 पाई r square h. अच्छा, अब before we can find out the stationary value of h या the value of h which gives this stationary value of v, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपनी इक्वेशन को ज़रा we will have to do something with our equation. अब हमारी इक्वेशन किसकी टर्म्स में? r भी है, उसमें h भी है. अब luckily for us we know what to replace r square with. Why? Because हम पिछले वाले पार्ट में we just saw that r square is basically equal to what? 2h plus 4 minus 0.75 h square. ठीक है, so there's a lot of working over here. 2h plus 4 minus 0.75 h squared. ठीक है, और फिर डोंट फॉरगेट कि h जो है आपका वो पहले से है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट डबल चेक. 2h plus 4 minus 0.75 h squared. देयर यू गो. सो फार सो गुड. अच्छा, अब सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ h विच गिव्स अ स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v. यस, dv अपॉन dh इक्वल्स टू 0. दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी गोना डू. लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको ज़रा डिफरेंशिएशन रेडी करना पड़ेगा. अब आप इसको डिफरेंशिएशन रेडी कैसे करेंगे? देखो, 1/3 पाई को एज इट इज़ रहने दो. सही है. 2h इंटू एच करोगे तो 2h स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4h माइनस 0.75 h क्यूब्ड. ओके, now it's up to you. If you want you can multiply this 1/3 pi with the entire function. ठीक है, if you want you can just leave it there और फिर end में हम differentiate करने के बाद multiply कर लेंगे. ठीक है, so I would prefer कि मैं इसको वहीं का वहीं छोड़ दूँ क्योंकि ये constant है. जब भी आपका एक constant multiply हो रहा होता है you can leave it there and you can differentiate whatever it is that is going to be differentiated. Okay, so 2h square को differentiate करेंगे. What is that going to be equal to? That's going to be equal to 4h plus 4 minus, let's multiply 0.75 times 3. What do we get? We get 2.25 h squared. 2.25 h squared. Okay, r2 नहीं किया मैंने? Oh, you mean r squared नहीं किया? Okay, now this was already r squared. ठीक है, हमने r नहीं निकाला था, हमने already r squared की जगह replace किया. ठीक है रयान, I hope that answers your question. हमने इसको पूरा r स्क्वायर की जगह रिप्लेस किया. सही है. ओके, एग्जैक्टली. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सेट दिस इक्वल टू 0. अब जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे सो 1/3 पाई इंटू 4h प्लस 4 माइनस 2.25 h स्क्वायर्ड को इक्वल्स टू 0 किया. सही है. So what are we looking at? We're looking at 4h plus 4 minus 2.25 h squared equals to 0. सही है. अब आप इसको solve करें. Now you can solve this using middle term breaking. You can solve this using the quadratic formula. That's entirely up to you. सही है. So if I solve this using, let's say, अच्छा let's say मैं अपना calculator use कर रहा हूँ यहाँ पर just to save some time. तो हो जाएगा minus 2.25 h squared. सबसे पहले तो let's write it nicely. Minus 2.25 h squared plus 4h plus 4 equals to 0. सही है. So to save time मैं अपने वो कैलकुलेटर में जो फीचर है ना वो यूज़ कर रहा हूँ. Minus 2.25, 4 and 4. So what are we looking at? We're looking at h is equals to, yes Ishaq, I will make a video on that. Understood. 2.49 or h is equals to minus 0.71. अब because h एक लेंथ है, ठीक है, इट्स हाइट, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन ओनली बी पॉजिटिव. सो लेंथ की हाइट की जो हम लेंगे वो हम क्या लेंगे? वो हम लेंगे 2.49. अब अ क्वेश्चन लाइक दिस विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय कि आपने क्या करना होगा? आपने डिटर्मिन करनी होगी द नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी वैल्यू. अच्छा, नेचर ऑफ स्टेशनरी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? नेचर ऑफ स्टेशनरी वैल्यू यू विल हैव टू शो द वर्किंग. ठीक है, लेकिन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखो, क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में वैल्यूज प्लग इन करो एंड देन यू कैन यूज योर कैलकुलेटर टू सेव सम टाइम. ठीक है. अच्छा, नेचर ऑफ स्टेशनरी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम हमेशा डबल डिफरेंशिएट करेंगे. सो यहाँ पे हम d स्क्वायर v अपॉन डी एच स्क्वायर करेंगे इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन 0.
so that means it's maximum. If that is less than 0, that means it's minimum. ठीक है, so if it's positive, it means it is minimum. Sorry, I think I said मैंने उल्टा बोल दिया शायद. खैर, if it's negative, it means it's maximum. सही है. अच्छा, so remember हमारा dv upon dh क्या था? हमारा dv upon dh था 1/3 pi, ठीक है, into 4h plus 4 minus 2.25 h squared. ठीक है. अब जब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर. ना 1/3 पाई को इंटैक्ट रहने दो, ठीक है, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा. ये हो जाएगा 4 + 0 माइनस 2.25 इंटू 2 करोगे, सो दैट्स गोना बी 4.5 h. ठीक है. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने h की जो वैल्यू निकाली है 2.49, वी गोना प्लग दैट इन. सो इफ आई प्लग इन 2.49 इन दिस, सो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर्ड is equals to what? Is equals to 1/3 pi 4 minus 4.5 into 2.49. अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें, इसमें जो वैल्यू आती है उस वैल्यू का इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है. फॉर एग्जांपल 1/3 pi into 4 minus 4.5 into 2.49, ये जो वैल्यू आती है विच इज़ -7.54, इसमें इस वैल्यू का इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता. सिग्निफिकेंस होती है किसकी? साइन की. नेगेटिव का मतलब व्हाट वैल्यू आर वी लुकिंग एट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैक्सिमम वैल्यू. सो देयर यू गो. ये क्या आ गई हमारे पास? ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई. सही है. एंड दैट्स इट. दैट्स आवर फाइनल आंसर. ओके, नाउ अब एक सवाल करते हैं जिसमें रेट्स ऑफ चेंज हो. ठीक है, बिकॉज रेट्स ऑफ चेंज में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच आई वांट टू एक्सप्लेन. Okay, there you go. Now let's see what this question says. This question says the radius r centimeter of a circle is increasing at the rate of 5 centimeter per second. Find in terms of pi the rate at which the area of the circle is increasing when r is equals to 3. अब देखो, रेट्स ऑफ चेंज हो गया, उसमें आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं चेन रूल. ठीक है. चेन रूल किस तरह से बनता है ये आना चाहिए. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक अ चेन रूल, देन you're gonna always struggle with how to do a question that's related to rates of change. ठीक है. This is from May June 2020 paper 1 variant 1. ठीक है. May June 2020 paper 1 variant 1. Let's see what it says. So it says here, find the radius r centimeter of a circle is increasing at a rate of 5 centimeter per second. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ये किसका चेंज बता रहा है? रेडियस का चेंज बता रहा है. दैट मीन्स dr upon dt is equals to 5. ठीक है. Find in terms of pi, तो अच्छा वो सवाल पढ़ लिया. The rate at which the area of the circle is increasing. So if you want to calculate the rate of change of area, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा dA upon dt, and this is what you have to find out. And when do you want to find out the rate of change of area? You want to find it when r is equals to 3. Okay. Now the first thing I'm going to do is I'm going to make a chain rule. अब प्लीज़ चेन रूल बनाने के लिए ऑलवेज फॉलो दिस मेथड, एंड इफ़ यू फॉलो दिस यू विल नेवर गेट इट रॉन्ग. वाई? बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड ऑल्सो द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मिंग अ चेन रूल. इसमें आपको कोई ट्रायल एंड एरर भी करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डी अपॉन डी टी. ठीक है, सॉरी, डी अपॉन डी टी. इसको ज़रा सेंटर में रखते हैं. एंड रिमेंबर दिस इज़ व्हाट दिस राइट हियर इज़ चेन रूल. Now, if you want d upon dt, तो सबसे पहले आप you know this is going to come as a result of multiplying two fractions. ठीक है, कैसे आएगा ये? आएगा as a result of multiplying two fraction. अब पहले वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा वो dA के बराबर होगा, और दूसरे वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो dt के बराबर होगा. ठीक है. Now in these places, मतलब पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास एक कॉमन एक्सप्रेशन आएगा. अब दैट कॉमन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. अब सवाल में क्या है? इट हैज़ टू बी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन. नाउ सवाल में आपको रेडियस दिया हुआ है. अगर हाइट दी हुई होती है तो यहाँ पे हाइट डी एच आता है. अगर यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है तो यहाँ पे डी आर आएगा, और यहाँ पे भी आपके पास डी आर आएगा. सो वंस वी हैव मेड अ चेन रूल, ठीक है, वंस वी हैव मेड अ चेन रूल, नाउ वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू फाइंड एंड वेयर टू पुट इट. ओके. अब डी अपॉन डी आर कैसे आएगा? डी आर अपॉन डी टी तो चलो हमारे पास है ना.
ठीक है, ये तो ये रहा 5 है. Now my question to you guys is, how exactly are we going to find dA upon dr? Question for you guys, dA upon dr कैसे निकालें? Yes, so basically हम use करेंगे the concept of area. Area of a circle as we know is pi r squared. So dA upon dr किसके बराबर होगा? dA upon dr बराबर होगा 2 pi r के. ठीक है. Now whenever you differentiate area और volume, उसमें हमेशा क्या होगा? उसमें हमेशा आपके पास कोई एक अननोन होगा जो कि आपको प्लग इन करना होगा. ठीक है, यहाँ पे r है तो क्वेश्चन ने हमें r3 पहले से बताया हुआ था. सो dA अपॉन dr किसके बराबर हो गया? dA अपॉन dr बराबर हो गया 2 pi into 3, so that means 6 pi. Do you have any video on time calculation for maths? I do have a video, but I'll make another one. उसको काफ़ी टाइम हो गया. I'll make another one, don't worry. Okay, so dA upon dr is equals to 6 pi. सही है. अब आपके पास सब कुछ आ गया, whatever it is that was needed in the chain rule. So dA upon dt किसके बराबर हो जाएगा? dA upon dt बराबर हो जाएगा 6 pi multiplied by dr upon dt, और dr upon dt किसके बराबर है? dr upon dt 5 के बराबर है. Now you multiply this and you get the answer, that is dA upon dt is equals to 6 times 5, and that is 30 pi. ठीक है, that's it. There's no another part to this question, and that's it. We're done. Okay, any questions so far? Hopefully not. वैसे तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था. अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें करना हो क्या, जिसमें हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हमने अभी तक ना किया हो. चलो ये करते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेट चेंज भी कवर हो जाएगा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी कवर हो जाएगी. ठीक है. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -1/3 3x squared minus 1 to the power -1/3 minus 1 multiplied by 3x squared का differential, which is going to be 6x. ठीक है. How do you differentiate composite functions? I'll write it over here. So if you have y is equals to ax plus b to the power n, तो dy by dx किसके बराबर होगा? dy by dx बराबर होगा आपका n into, let me write that again, n into ax plus b to the power n minus 1 times a. So dy upon dx is equals to what? n a into ax plus b to the power n minus 1. ठीक है. Okay, now just a matter of simplifying this. So इसको simplify करोगे, so 3 1s are, 3 2s are, so what are you looking at? You're looking at 2x with a minus sign into 3x squared minus 1 to the power minus 4/3. There you go, that's it. Find the approximate change in y as x increases from root 3 to root 3 plus b. Okay, approximate change in y, remember, over approximate change in x is approximately equal to dy upon dx. ठीक है. Now the question has already made us do all the hard work. ठीक है. And if you want to find out just the approximate change in y, so उसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे dy by dx multiplied by the approximate change in x. And x हम देख सकते हैं root 3 से root 3 plus p जा रहा है. That means the approximate change in x, as far as the approximate change in x is concerned, that's simply equal to p. dy by dx भी हम निकाल चुके हैं, लेकिन अब हम dy by dx में क्या प्लग इन करेंगे? हम x की इनिशियल वैल्यू प्लग इन करेंगे. जो भी इनिशियल वैल्यू होती है वो आपकी dy by dx में जाती है. ठीक है. सो इनिशियल वैल्यू मतलब -2, x की जगह क्या आ जाएगा? रिमेंबर, x की जगह आ जाएगा √3. ओके, ब्रैकेट ओपन, 3 इंटू √3 स्क्वायर्ड -1 टू द पावर -4/3. इसके लिए वी बेटर यूज़ अ कैलकुलेटर. सो dy upon dx is equals to what? dy upon dx is equals to -2 under √3. √3 squared is 3, 3 into 3 is 9, 9 minus 1 is 8, 8 to the power -4/3. Okay, so let's work this out. So -2 under √3, bracket open, bracket के अंदर 8 to the power
-4/3. ओके, सो ये आ गया आपका dy/dx इज इक्वल्स टू -√3/8. ना अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y क्या हो जाएगा, -√3/8 इंटू p. सो अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y इज इक्वल्स टू -0.2165, so 217p. There you go, that's your answer. ठीक है. Okay, now part 3. Part 3 says find the equation of the normal to the curve at the point where x is equals to 3. अच्छा, normal to the curve. मुझे बताओ, how is normal different from a tangent? While I'm writing all the information down and I'm plugging in the value of x, I want you guys to tell me how is normal different from the tangent. ठीक है. So we have dy by dx, which is equal to -2x bracket open 3x square minus 1 to the power -4/3. अब इसमें हम प्लग इन करेंगे x √3, विच बाय द वे वी डोंट हैव टू बिकॉज हम ऑलरेडी प्लग इन कर चुके हैं. तो जब हमने प्लग इन किया था तो dy बाई डी एक्स हमारा किसके बराबर आ रहा था, -√3/8 के बराबर आ रहा था. ठीक है. सो या बताएं मुझे, हाउ इज़ नॉर्मल डिफरेंट फ्रॉम टेंजेंट? टेंजेंट ओनली मीट्स द लाइन एंड देन पासेस. ठीक है, टेक्निकली नॉर्मल भी यही करता है. यस, टेंजेंट जो है वो उसको, यस, नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. वो जब बताओ, नॉर्मल का जो ग्रेडियंट होता है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल करके निकालते हैं. सो रिमेंबर, जब आप dy बाई डी एक्स में x की वैल्यू प्लग इन करते हैं तो फिर आपके पास टेंजेंट की वैल्यू आती है. अब यही चीज़ जब आप, अगर आपको मतलब टेंजेंट का ग्रेडियंट आता है, अगर आपको नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल. ठीक है. अच्छा, अब इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. तो टेक्निकली हमारे पास ग्रेडियंट है, हमारे पास x है, द ओनली थिंग दैट वी नीड इज़ द वैल्यू ऑफ y. अच्छा, वैल्यू ऑफ y कैसे निकालें? सो ये हमारी y की कर्व की इक्वेशन है, इसमें हम √3 प्लग इन कर देंगे. सो व्हाट वी हैव y इज इक्वल्स टू 3 इंटू √3 स्क्वायर्ड माइनस 1 to the power -1/3. So let's see what do we have. We have y is equals to √3 को स्क्वायर करोगे 3 इंटू 9 करोगे तो 3 इंटू 3 करोगे, so that's 9 minus 1 is 8 to the power -1/3, which means 1/8 to the power 1/3, which means 1/2. ठीक है. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं √3, 1/2. So these are the coordinates that we're going to use, √3, 1/2, और जो gradient हम यूज़ करेंगे वो है हमारा 8/√3. So y minus y1, which means y minus half, is equals to the gradient, which is 8/√3 into x minus √3. And there you go, that's your answer. अब आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ना है, आपने इसको इसी फॉर्म में छोड़ दें. You want to rearrange it, you can rearrange it also, that's up to you. ठीक है. Okay. Any questions so far? चलें एक सवाल और करते हैं. वेयर वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है. और इसका या सॉरी अबाउट दैट. अच्छा, सो एक सवाल और करते हैं. लाइक आई सेड, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, और इसके ये वाले क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे. सो या ओके. सो dy by dx, what are we going to use? We're going to use quotient rule. u ln x के बराबर है, u प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, 1/x के. v बराबर है x स्क्वायर के, तो v प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, 2x के. सो vu प्राइम माइनस u v प्राइम अपॉन v स्क्वायर. सो vu प्राइम का मतलब x स्क्वायर अपॉन x माइनस u v प्राइम का मतलब 2x ln x अपॉन x स्क्वायर द होल थिंग स्क्वायर. सो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा x माइनस 2x ln x upon x to the power 4. ठीक है. There you go. Okay, then it says find the coordinates of the stationary point on the curve. So stationary point के coordinates निकालने के लिए हम क्या करते हैं, we have dy by dx which is equal to x minus 2x ln x upon x to the power 4. इसको हम equals to 0 कर देंगे. Okay, so you have x minus 2x ln x upon x to the power 4. इसको हम करेंगे equals to 0. So what do you have? You have x minus 2x
ln x equals to 0. What are we going to do? We're going to take x common, so ये हो जाएगा 1 minus 2 ln x equals to 0. So एक वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, एक वैल्यू आ गई हमारे पास x equals to 0. ठीक है. अच्छा, दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम ये करेंगे कि हम कहेंगे और 1 minus 2 ln x equals to 0. ठीक है. अच्छा, so what do you have? You have 1 is equals to 2 ln x. अच्छा, अब इसमें ना ज़रा गौर करना, एक वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, एक वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे. ln x is equals to 1/2, which means x is equals to e to the power 1/2. Why e to the power 1/2? Because ln की बेस e होती है, तो उसको हमने इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. सो नाउ वी आर लुकिंग एट e to the power 0.5. अच्छा, अब x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.648, 1.6487, so on and so forth. तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा x equals to 1.65. Now my question to you guys is कि considering that the equation of the curve, नोट करो यहाँ पे equation of the curve क्या है, y is equals to ln x upon x square. ठीक है. So looking at the equation of the curve, there is one value of x that we're going to accept and one value of x we are going to neglect. बताओ अब मुझे कौन सी value of x है that we're going to accept and कौन सी value of x है that we're going to neglect. So, thank you Nidhan, I hope that's how you pronounce your name. बताएं, what value of x are we going to accept, what value of x are we going to neglect? जल्दी से मुझे chat box में बताएं. यस, ज़ीरो का हम निगलेक्ट करेंगे. उसकी वजह क्या है कि अगर आप ज़ीरो वापस, चलो लेट्स से आप वापस आप भूल जाते हो कि ज़ीरो को निगलेक्ट करना है. ठीक है, मे बी यू डोंट पे टू मच अटेंशन टू दैट. सो देन व्हेन यू प्लग इन ज़ीरो बैक इनटू द इक्वेशन, यू विल रियलाइज़ कि ज़ीरो प्लग इन करके तो आपका पूरा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है. ठीक है. सो दैट मीन्स द ओनली वैल्यू ऑफ एक्स दैट यू गोइंग टू प्रोसीड विथ इज़ बेसिकली 1.65. सो ln. अच्छा, अब जब आप y की वैल्यू निकाल रहे हो, सो प्लीज़ डू नॉट यूज़ द राउंडेड ऑफ वैल्यू, यूज़ दिस वैल्यू. नोट किया मैंने, इसीलिए इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा है. या सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप कैलकुलेटर में जो आंसर किए ना वो यूज़ करो. नथिंग बेटर देन दैट. ओके, सो y इज इक्वल्स टू व्हाट ना, y इज इक्वल्स टू, अब मैं फ्रैक्शन बना रहा हूँ ln के साथ मैंने आंसर लिखा, डिनोमिनेटर में आंसर लिखा और फिर उसको स्क्वायर किया. सो व्हाट आर वी लुकिंग एट? वी आर लुकिंग एट 0.1839, जिसको हम कर देंगे 0.183. सो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 1.65 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड देन 0.1839 सॉरी, तो 0.184 हो जाएगा. तो ये हो गया क्या? ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है. अच्छा, इसका पार्ट 3 और 4 मैंने अभी फ़िलहाल होल्ड किया. ओके. सो एक जो मुझे सवाल भेजा था किसी ने, आर यू स्टिल इन द स्ट्रीम, शुड आई सॉल्व इट? ये तो फंक्शंस का क्वेश्चन है. ठीक है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट्स रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन और समथिंग तो फिर आप प्लीज़ भेजें, लेकिन इफ़ यू हैव अ सेपरेट क्वेश्चन तो उसको प्लीज़ होल्ड करो. ठीक है. अच्छा, सो दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस लगा दिए हैं और मैंने इसके साथ साथ सारे क्वेश्चंस को हाईलाइट भी कर दिया. ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस कॉन्सेप्ट का है. और यहाँ पे मैंने एक की भी दे दिया आप लोगों को, सो यू गाइस कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट एंड फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस rates of change, or if you want to practice questions related to shapes, you know where to find them. They're the ones that I've highlighted in red. So can you also make a small video on rotational symmetry? Rotational symmetry पे I do have a video already, लेकिन उसमें past paper questions नहीं है. चलो past paper questions की भी मैं कोशिश करके कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा. ठीक है. अभी इंशाल्लाह कमिंग डेज में आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, सो आई हैव रिटन डाउन जो जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी. तो होपफुली इन द कमिंग डेज यू विल फाइंड वीडियोज़ ऑन व्हाटएवर इट इज़ दैट यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर. ठीक है. अच्छा, इस स्ट्रीम को हम अभी यहीं तक रख रहे हैं. ठीक है. एंड आई विल इंशाल्लाह कीप अ स्ट्रीम फॉर मैथ ऑल्सो, मे बी टुडे मे बी टमोरो, बट देखते हैं. सो या, आई विल स्टॉप हियर. आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह टमोरो. सो टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.